सभी वृक्ष मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। बेसिकली आप जो ये जंगल देख रहे हैं, ये नेचर और आदमी की मिली-जुली प्रयत्न का रिज़ल्ट है बेसिकली। कि कितना सुंदर दिख रहा है परिसर। ये लास्ट मानसून का है। हम लोग अभी आपके सामने हमने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की है लास्ट 1 साल में, उसका पूरा लेखा-जोखा लेके आ रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है कि आप देखिए और उसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो जनवरी के महीने में हमने एक तो जो हिल में क्लीनिंग एक्टिविटी को बहुत फोकस किया था। तो जहाँ भी हमारे जो लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो सम टाइम क्या करते हैं कि अपने पॉलीथीन ये सब छोड़ के चले जाते हैं। तो इसकी एक्टिविटी का ध्यान सभी स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने किया था। और आप देखो, अभी भी देखोगे तो क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी है, तो अभी भी हमारी ग्रीन सनराइज़ हिल्स बहुत ज़्यादा क्लीन है, राइट। तो और इसके अलावा हमने बच्चों को प्रकृति के लिए इनकरेज करने के लिए, ताकि वो प्रकृति को जानें, प्रकृति को समझें और प्रकृति को प्यार करें, इसके लिए हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा था। और इसके लिए हमें सपोर्ट किया था रॉबिनहुड एकेडमी ने। और उसके कोलैबोरेशन से छोटे छोटे बच्चे आए थे और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया था। जनवरी में ये सब एक्टिविटी हुई थी यहाँ पर। नमस्कार। अब हम फरवरी की बात करते हैं कि ग्रीन सनराइज हिल का ये सबसे चुनौती भरा समय था। सिर्फ फरवरी ही नहीं तो मार्च का महीना भी हम सब के लिए एक चुनौती भरा महीना था। इस समय यहाँ पर आगजनी, हम बोल सकते हैं कि बहुत आग की घटनाएं हो चुकी थी। और ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जो ग्रीन सनराइज हिल के सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। और ऐसे कंडीशन में क्या किया कि आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ऐसे छोटे छोटे पैच बनाकर वहाँ पर आग को नियंत्रित करके पेड़ों की रक्षा करने का एक सफल प्रयास उस समय किया गया। उस समय जब भी रात के 11 बजे भी अगर आग लग जाती थी, तो ऐसे समय में भी ग्रीन सनराइज हिल के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक यहाँ आते थे और उस आग को बुझाया है और इन पेड़ों की रक्षा की है। आप देख सकते हैं कि मार्च और फरवरी की जो आगजनी हुई थी, वहाँ कितना भयंकर नुकसान हमारे इस परिवार को, इन पौधों को हुआ था। ऑलमोस्ट टेबल टॉप आपका नुकसान हो चुका था। 75% पेड़ जल चुके थे। और ये भारी नुकसान देख के सभी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हुए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आगजनी के मूल कारण क्या हो सकते हैं। कि जब कोई शरारती तत्व जो इस बात से बिल्कुल भी जिनको जानकारी नहीं है कि इनके एक छोटे से कृत्य से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई शरारती तत्व जो कोई धूम्रपान कर रहा है, उसकी कोई छोटी सी तिल्ली किसी घास में लग गई है और उसकी वजह से पूरा हमारा जंगल, पूरा जिसको हम ग्रीन सनराइज हिल्स परिवार के नाम से जानते हैं, उसमें आग लग गई। लेकिन एक परिवार जो अपने ग्रीन सनराइज हिल्स को बचाने के लिए तत्पर था, उन्होंने प्रयास किए और वापस से बाउंस बैक किया। और जितने भी पौधे हैं उनको बचाने के लिए फायर सेपरेशन का जो काम था वो बढ़ाया गया, ताकि आगजनी एक जगह अगर हो जाए किसी भी गलती से, तो वो कहीं ना फैले। इस तरह के प्रयास अप्रैल मंथ में किए गए। मई 2021 वापस से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि कोरोना सब जगह फैला हुआ था। सभी के दिल में डर भी था, सरकार की काफ़ी चेतावनी थी। तो वॉलंटियर्स बहुत कम आ पा रहे थे, लेकिन कुछ मेंबर्स ने तब भी कंटिन्यूसली ग्रीन सनराइज हिल्स के लिए काम किया, जो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और जय भाई भी उन लोगों में से है जो उस टाइम पे आ पाते थे। मई के महीने में लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो हो रहा था। हम बाहर नहीं जा सकते थे और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस थी। सोसाइटीज़ में भी केसेस हो रखे थे, तो सोसाइटी में भी निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट स्टिल उस टाइम में वर्क फ्रॉम होम हमारा हुआ करता था। और वर्क फ्रॉम होम के बाद शाम को थोड़ा सा समय हम निकालते थे, कुछ 5 बजे 6 बजे के बाद। वीकेंड में मॉर्निंग टाइम में आके और वीकडेज़ में इवनिंग में आके वाटरिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किए रहे, जहाँ पे पौधों को बेसिकली ज़रूरत थी पानी की। तो इस तरीके से उस टाइम में वाटर एक्टिविटी चलती रही और पौधे सर्वाइव किए। थैंक यू। तो ये जून जुलाई का समय, इस समय वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और ऐसे समय में हमने लगभग 5000 पौधे इस ग्रीन सनराइज हिल पर लगाए थे। इस शुभ अवसर पर
इस फॉरेस्ट के कर्मचारी ऑफिसर्स भी मौजूद थे और बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लगाया था। और यही इसी समय हमारे ग्रीन सनराइज हिल की वर्षगांठ भी थी। तो इस प्रकार से हमने इन पौधों को लगाया और इस समय हमारी जो फायर सेपरेशन लाइन थी उसका भी काम लगभग पूरा हो चुका था। तो ग्रीन सनराइज हिल यह पहाड़ी धीरे धीरे आकार ले रही थी। हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ रहा था और इस बार हमने और 5000 पौधे अलग इसमें हमने लगाए और उनको बढ़ाने का काम किया। और जो क्षेत्र इसमें नहीं आए थे उस क्षेत्र को भी हमने फैलाया और जहाँ पर पौधे नहीं थे वहाँ पर भी लगाया है। और जहाँ पर जो ज़मीन खाली पड़ी थी उस ज़मीन पर भी हमने हज़ारों पौधे लगाए। और इस प्रकार से ये जो कार्य हुआ है ये जून और जुलाई के महीने में हुआ है। अगस्त का महीना वर्षा ऋतु का महीना था, तो हमें वॉलंटरीली पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पानी की पूरी व्यवस्था भगवान इंद्रदेव ने की हुई थी। तो इस महीने क्या किया, हमने बाकी मेंटेनेंस एक्टिविटी पे फोकस किया। तो बरगद के पेड़ों की जो टहनियाँ थी उसकी कलम बनाई गई। हमने कम से कम 5000 कलमें बरगद के पेड़ की बनाई थी और वॉलंटरी लोगों ने अमूल के जो पैकेट थे उसमें मिट्टी और कलम डाल के कम से कम 5000 कलमें बनाई थी। छोटे छोटे बच्चों ने सहयोग किया था, लोगों ने सहयोग किया था और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया। तो अगस्त का मेन फोकस हमें यहाँ पर पौधों की संख्या बढ़ाने में के ऊपर था। अब आते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। इस समय प्रकृति अपने चरम सीमा पर थी। चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी। जीव जंतुओं का आगमन हो रहा था। पंछी चहचहा रहे थे और यही परिणाम था इस पूरे दौर का, पूरे मेहनत का। आप देख सकते हैं कि साल के शुरुआत में जो परिस्थिति थी इस हिल की और अब जो परिस्थिति है उसमें कितना कुछ बदलाव आ चुका था। तो इसी महीने में नए नए मेहमान जीव जंतु आ रहे थे। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका आगमन, उसका दर्शन इस पहाड़ी पर हमें हो चुका था। इसके अलावा खरगोश और इतर अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्शा रहे थे। अक्टूबर 2021 में वर्षा ऋतु ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और नया चैलेंजेस था कि जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं उन सबको पानी देना। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बेसिकली जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पानी के कैनल्स बनाए ताकि जो भी पौधे इस पहाड़ी पर हैं उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके। और ये इसके लिए जो स्वयंसेवक, क्योंकि वो ये समय की ज़रूरत को जानते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी। सब लोग ज़्यादा मात्रा पे आने लगे इस पहाड़ी पर और मेन फोकस पानी की उपलब्धता सभी पौधों तक पहुंचाने के लिए थी और इसको भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली किया। तो धन्यवाद है सभी कार्यकर्ताओं का। नवंबर 2021 में ग्रास कटिंग की एक्टिविटी को मेन फोकस में रखा गया, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद तो घास हरी होती है, लेकिन जब वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई थी तो घास सूख चुकी थी, आगजनी का खतरा बढ़ चुका था। क्योंकि ये एक ओपन लैंड है, यहाँ पर कहीं से भी कोई भी शरारती तत्व आ सकते हैं और यहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए जो मेन फोकस था हमारा वो ग्रास कटिंग का था। तो अभी अगर देखेंगे आप तो ये सभी कार्यकर्ताओं ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मशीन के ज़रिए हाथ में हंसिया का उपयोग करते हुए और विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हुए घास कटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट किया, ताकि ये जो हरा भरा वन है हमारा, ये हमेशा हरा भरा वन रहे, इसमें आगजनी ना हो पाए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये नवंबर का महीना था, इसी विचार को लेके हमने समाप्त किया और उस पर सफलता भी हासिल की। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे ग्रीन सनराइज हिल परिवार की। इस पूरे वर्ष में 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक तमाम कार्यकर्ताओं ने, इस परिवार के सदस्यों ने इस हिल के लिए, इसके बढ़ोतरी के लिए, इसके बढ़ाव के लिए, इसके विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं और ऐसे ही कार्य हम आने वाले नए साल में करेंगे। ये जो हमें पुरस्कार मिला है वाघोली भूषण, ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी है और ये सफलता की कहानी आने वाले कुछ समय में ज़रूर लिखने वाला है। धन्यवाद।